यार तुम अभी से हमारे दरमियान आ गए हो। जब बड़े हो गए ना तब तुमसे बदला लूंगा मैं। ये हमारे दरमियान नहीं, हमारे साथ है। तो इन दोनों बातों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, अगर आप समझे तो। तमीम मेरी जिंदगी का सच है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके ऊपर बोझ बन रहा है तो बता दीजिएगा। इसको यहाँ से लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। माँ दे चुकी है वो मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है मामा, आप क्यों सोचती हैं ऐसा? और अब मुझे लोगों को समझने का बहुत एक्सपीरियंस है। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये लड़की एक दिन हमारी जिंदगी उलट के रख देगी। देख लो, ऐसा ही हुआ। और जिन लोगों से हमारा कोई खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, आप खा लें। अगर हो सके तो एक एहसान कर दीजिएगा, मुझे प्लीज समी के पास हॉस्पिटल ले जाएं। मेरा यकीन उठ चुका है, मुझे अब उनकी किसी बात पर कोई एतबार नहीं है। उन्होंने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। मामा ने अपने बेटे को मोहब्बत के नाम पर इतनी गहरी चोट पहुंचाई है कि शायद उसका ज़ाला मुमकिन नहीं। बस वो दिन देखने को मिले जब वो तुम्हें अपनी बहू मान ले। और हमने तुम्हारी शादी तक यहाँ रुकने का वादा किया था। आज उस वादे का आखिरी दिन है। नहीं चली गई। सिर्फ बेरोजगारी में भी उसका दिमाग बहुत चलता है। तुम्हें समझाना तो नामुमकिन है। हेलो, हाँ फिजा, क्या हाल है तुम्हारे बेटा? मुझे जवार बता रहा था कि एग्जाम्स की वजह से तुम बीमार हो गई हो। बात पे है। वैसे अबरार साहब, इतनी खूबसूरत बच्ची है, कहीं रिश्ता विश्ता भी इसका तय किया है कि नहीं? अल्लाह जन्नत नसीब करे इसकी माँ को। अपनी जिंदगी में ही तय कर गई थी वो। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए तो जरा, एक ही मिनट में मैंने इसके बारे में कितनी सारी बातें सोच ली है। आप चाय पी लें, मैं जाके रात का खाना बना लेती हूँ। खाना तो खाकर हाथ नहीं चाहिए, उनके लिए तुमने और भी बहुत कुछ करना है। और मैंने सुना तुमने दफ्तर से लंबी छुट्टी ले रखी है, तो उस छुट्टी लेने से क्या होगा भाई? आखिर तुम्हें वापस तो जाना पड़ेगा ना, वैसे कैसे चलेगा? ये आवाज सुन रहे हो? इसने तो मुझे मैं इन सारी बातों को दोबारा डिस्कस नहीं करना चाहता। बस आप प्लीज फिजा के लिए अपने सर्कल में से कोई अच्छा सा रिश्ता देखें और उसकी शादी करा दें, अगर उसने अपनी शादी करने का इख्तियार आपको दिया है तो। वरना वो एक इंडिपेंडेंट लड़की है, वो अपना फैसला खुद अच्छे से कर सकती है। आपको इतना कंसर्न शो करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो तो सकता, हाँ, कुछ दिन आपको और यहाँ रहना पड़ेगा। क्या मतलब? आप मुझे मतलब आप मुझे अपने घर नहीं लेके जाएंगे? हाय अल्लाह, ठीक है, सच सच बता दे, आपने कहीं मुझे छोड़ने वोड़ने का तो नहीं सोच लिया ना? काम वाम नहीं, बस कह दिया ना। अब फिजा के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। फ्रूट्स? थैंक यू। आपसे ले आंटी। बस मैं चाय लेंगी। थैंक यू। अरे बेटा, थैंक्स की क्या बात है। बस इब्रार साहब की थोड़ी सी मदद कर देते हैं तो यही सोचते, बिन माँ का बच्चा है, उसकी को खिदमत खातिर करेंगे तो अल्लाह हमें अजर तो देगा ही ना। वैसे भी बच्चों के साथ ना मेरा बड़ा दिल लगता है। मैं तो कब से अबरार साहब को कह रही हूँ
भाई मुझे दे दीजिए, मैं पाल लूंगी, मैं संभाल लूंगी। वैसे भी नाइट ड्यूटी पे होती हूँ, सारे दिन तो मेरा फारिग ही होता है। अच्छा है बच्चे। फिजूल बातें मत करो मुझसे। जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं है, ये सारे कुदरत के फैसले होते हैं। मुझे फिर भी चलना चाहिए। तो आंटी को पता चल गया तो वो नाराज होंगी। वो तो यही कहेंगी ना कि इतनी बेइज्जती के बाद भी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ती। सच यही है मोमिना, ना तुम मेरा पीछा छोड़ती हो ना ही तुम्हारी यादें। सब्र करो मेरे भाई, इस तरह यहाँ बैठ के रोते रहने से तो काम नहीं चलेगा अबरार। तुम्हारी बच्चियां घर पे अकेली हैं, ये तुम्हारी जरूरत है। यहाँ बैठ के रोते रहोगे तो ठीक नहीं होगा मेरे भाई। चलो उठो, घर चलो। क्या करूं पापा? जबकि इस उम्र में तो अपनी जिंदगी बोझ लगने लगती है। मुझे तो इस बेटे से ही नफरत हो रही, जो अभी हमारी जिंदगी में आया नहीं और हमारी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। अभी प्लीज चुप हो जाओ, मेरे सिर में वैसे ही बहुत दर्द है। मेरे खामोश भी मुझ पर थोपने की कोशिश मत करो। अरे मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ, नाराज क्यों हो रही हो? मोमिना और उसकी फैमिली हमारी एनेक्सी में रहा करते थे। अब जाहिर सी बात है मामा उसे अपनी बहू बनाने से रही, उसी की वजह से काफी टेंशन चल रही है। तो क्या हमारी आंटी जान चैरिटी वर्क भी करती हैं, और वो भी इस लेवल पर? ये कौन सा जूस लाई हो तुम मेरे लिए? तुम्हें याद नहीं कि आज के दिन में कौन सा जूस पीती हूँ? क्यों भूल जाती हो हमेशा? जाओ लेकर जाओ इसे। क्या हो गया मामा? आप शायद मानो को मोमिना समझ रही हैं। मोमिना को तो मैं मानो की भी जगह ना दूं। तुम्हें क्या लगता है? पता है मैं अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत फेज से गुजर रहा हूँ। तुम्हारे पास होने का एहसास, तुम्हारे साथ होने का एहसास मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग है। और मैं अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फेज से गुजर रही हूँ। मम्मा ने कॉल तक नहीं की। आप भी तो उनसे मिलने नहीं गए? मैं नहीं मिलने जाऊंगा उनसे, अब नहीं जाऊंगा मैं उनसे मिलने। और हम जिद नहीं करते। मोमिना, उन्हें हमारी इस खुशी से कोई सरोकार ही नहीं है। ऐसी है ना किस काम की जो हमारी खुशियों को ही खा गई। मामा आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, ट्रस्ट नहीं। बस आपने वही कहना है जो मैं आपको कहा। देखिए ये एक सेल्फ डिफेंस का केस है, आपने वही किया जो आपको अपनी जान बचाने के लिए करना चाहिए था। कैसे यार? तुम्हारे सामने खातिर तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, वरना वो वापस आकर तुम पर बहुत गुस्सा करेगी। आंटी मुझे बहुत डर लग रहा है। वो वापस तो आ जाएगी ना? आपको पता है वो किसी का बुरा नहीं चाहती। जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। दुल्हन नहीं बनना क्या? नहीं बनना मुझे दुल्हन बुल्हन, नहीं जाना मुझे कहीं भी। मेरा दिल कर रहा है वो कासिद मेरे सामने आ जाए और मैं उसको जान से मार दूं। कैसे पुलिस उसको फरार होने दे सकती है? इतनी गैर जिम्मेदारी कैसे हो सकती है? आप ही हद होती है लापरवाही की यार। उसकी जिंदगी में सिर्फ भागना है, वो फरार होके ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता। बहुत जरूरी है यार। जी अभी अदा करूंगा। आप 5 लाख रुपए लिख लीजिए।
देखा फहमी, मैंने कहा था ना कि ये शरीफ है लेकिन गरीब नहीं। तो बाबा ने किया है, हमें क्या पता था इस बारे में? तुम पता करना चाहिए था ना यार, तुम लोग भी तो उसी घर में रहते हो। आंटी की जिंदगी में इस घर में कितनी खुशियां थी, कितना सुकून था। अरहम भाई, इस घर की खुशी सुकून सब इस बच्चे की वजह से बर्बाद हो गया। अभी आखिरी तमाशा आना बाकी था, वो भी सारी कुछ खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। बता देना उसको। अरे मैं क्यों बता दूंगी, तुम खुद बता दो ना। इब्रार साहब, बाप बनना और बाप कहलाना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किलें तो सारी माँ के ही हिस्से में आती हैं। और सितम यह है कि उसकी मुश्किलों को कोई समझ नहीं। अफवान आके मेरे कदमों में क्यों ना पड़ जाए। चलो अच्छा है, मोमना की शादी की मुझे भी कोई जल्दी नहीं। उसकी शादी हो जाएगी तो उनके शहजादे को कौन पालेगा? पानी। भाई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इनविटेशन तुम्हें मिले या मुझे, बात तो एक ही है ना। फ्रेग्रेंस, टेस्ट काफी अच्छा हो गया जनाब का। मामा से बात करता हूँ। मैंने ये फैसला खुद पे जबर करके किया है। अगर उस दिन शायद समी के साथ वो सब कुछ ना हुआ होता तो। अम्मी, मैं तो इसलिए कह रही हूँ, कल को मोमना, आपी और अबीर को पता चला तो ये भलाई आपके गले पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? ठीक हो? वो असल में आपके घर का दरवाजा खुला था तो मैंने सोचा खुद ही आ जाऊं। ओह, फैबी गई थी तो मैं दरवाजा बंद करना भूल गई। नाला, तुमने दरवाजा नहीं बंद किया बेटा? तकलीफ में किस हसीयत में है? नहीं देखा। मैं मानता हूं बेटा, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, लेकिन उसके जीते जी मैं शायद बेटे का बाप बनने के घमंड में था। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शगुफ्ता की प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है। मैं डे 1 से इनके स्ट्रेस हार्मोन्स नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा इनके साथ क्या मसला चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, अबीर, वो ये क्या बकवास है? प्रेगनेंसी रिपोर्ट और अम्मी की? इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं है। तुम रिलैक्स करो, ये मुझे तमाशा बना रही हूँ, और जो तमाशा उस लड़की की वजह से मेरे घर में बन रहा है उसका क्या? आपकी अम्मा जान को शौक था गरीबों और यतीमों की मदद करने का, मुझे चैरिटी करने का कोई शौक नहीं है। अरहम मोमिना से शादी करना चाहता है। क्या कहेंगे आप अपने रिश्तेदारों से, अपनी बिजनेस कम्युनिटी में क्या कहेंगे? बताएं ना मुझे। तो मैं सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। रिलैक्स रिलैक्स करो, टेंशन नहीं लो।
अबीर के कॉलेज का टाइम, उसका घर ना आना। चले, आपको ये तो याद आया कि हम दोनों भी आपकी बेटियां हैं। कैसे भूल सकता हूँ अपनी बेटियों को, जो मेरी बेबसी का तमाशा तो देखती हैं, लेकिन इस मासूम को गोद में उठाना पसंद नहीं करती, जैसे ये कोई गुनाह हो। कट नहीं करना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं अभी और इसी वक्त घर आ रहा हूँ, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, समझी? बड़ी अजीब बात है, वो तुमसे मिलना नहीं चाहती और तुम उसके लिए पागल हो रहे हो। तुम अभी तक एनेक्सी वाले की ड्रामेबाजी से नहीं निकले। मुझे तुम पे तरस आता है, छोड़ दो उनको उनके हाल पर। और डॉक्टर ने मुझे वॉक करने के लिए कहा था, लेकिन आपकी जान जाती थी मेरी वॉक से, क्योंकि आपको जो वॉक करनी पड़ती थी मेरे साथ। अब पता है, मैं बार बार अपने आप को बावर करवाया करता था कि इमरान मियां जिंदगी भर साथ देने का वादा किया है, और तुम ये थोड़ी सी वॉक से डर जाते हो। कैसे पुलिस उसको फरार होने दे सकती है? इतनी गैर जिम्मेदारी कैसे हो सकती है? आप ही हद होती है लापरवाही की यार। उसकी जिंदगी में सिर्फ भागना है, वो फरार होके ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। वो भागे, वो फरार हो या वो मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जिंदगी तो उसने जहन्नुम बना दिया ना। मामा सो रही है? और फिर उसे मोहब्बत का मान देता है। और ये जो लड़की इसके सामने बैठी है ना, इसकी इज्जत भी करता है और इससे बहुत मोहब्बत करता है। ये लड़की इसकी दस्तरस में भी है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। क्या रिश्ते शराइत पर जुड़ा करते हैं? नहीं, ये शर्त नहीं है, ये मेरी ख्वाहिश है। मैं इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता हूं। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? क्या आप मुझ पर तरस खा रहे? नहीं, मैं तुम पे तरस। क्या मतलब क्यों? हम तो आंटी आ जाएंगी तो अजाब हो जाएगा मेरे ऊपर, प्लीज आए। तो क्या हुआ? देखो कल किसने देखा है? हो सकता है मामा के पास तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज भेजने का कोई, हो सकता है वो खुशी खुशी कबूल कर ले तुम्हें। बदगुमानी की भी हद होती है नहीं? बदगुमान होने से तो बेहतर है कि हम पॉजिटिव होकर सोच लें। समी को नींद आ रही है, मुझे सुलाना है, आप जाएं। जाने क्या हो गया, रात से मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है। यखनी बनाई थी और हिम्मत ही नहीं हुई कि चावल दम दे देती। हमने नाश्ता भी किया या सुबह से ऐसे ही कामों में लगी? चाय पी थी बेटा, दिल नहीं चाह। कैसे जाएगा? अब्दुल आंटी की बातों को जो दिल से लगा के। यार तुम अभी से हमारे दरमियान आ गए हो, जब बड़े हो गए ना तब तुमसे बदला लूंगा। ये हमारे दरमियान नहीं, हमारे साथ है। तो इन दोनों बातों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, अगर आप समझे तो। समी मेरी जिंदगी का सच है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके ऊपर बोझ बन रहा है तो बता दीजिएगा, इसको यहाँ से लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। माँ दे चुकी है वो मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है मामा, आप क्यों सोचती हैं ऐसा? और अब मुझे लोगों को समझने का बहुत एक्सपीरियंस है। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये लड़की एक दिन हमारी जिंदगी उलट के रख देगी। देख लो, ऐसा ही हुआ। और जिन लोगों से हमारा कोई खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, आप खा लें। अगर हो सके तो एक एहसान कर दीजिएगा, मुझे प्लीज समी के पास हॉस्पिटल ले जाएं।
मेरा यकीन उठ चुका है। मुझे अब उनकी किसी बात पर कोई एतबार नहीं है। उन्होंने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। मामा ने अपने बेटे को मोहब्बत के नाम पर इतनी गहरी चोट पहुंचाई है कि शायद उसका उजाला मुमकिन नहीं। बस वो दिन देखने को मिले जब वो तुम्हें अपनी बहू मान ले। और हमने तुम्हारी शादी तक यहाँ रुकने का वादा किया था। आज उस वादे का आखिरी दिन है। नहीं चली गई। सिर्फ बेरोजगारी में भी उसका दिमाग बहुत चलता है। तुम्हें समझाना तो नामुमकिन है। हेलो, हाँ फिजा, क्या हाल है तुम्हारे बेटा? मुझे जवार बता रहा था कि एग्जाम्स की वजह से तुम बीमार हो गई हो। बात पे है। वैसे अबरार साहब, इतनी खूबसूरत बच्ची है, कहीं रिश्ता विश्ता भी इसका तय किया है कि नहीं? अल्लाह जन्नत नसीब करे इसकी माँ को। अपनी जिंदगी में ही तय कर गई थी वो। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए तो जरा, एक ही मिनट में मैंने इसके बारे में कितनी सारी बातें सोच दी हैं। आप चाय पी लें, मैं जाके रात का खाना बना लेती हूँ। खाना तो खाकर हाथ नहीं चाहिए, उनके लिए तुमने और भी बहुत कुछ करना है। और मैंने सुना तुमने दफ्तर से लंबी छुट्टी ले रखी है, तो उस छुट्टी लेने से क्या होगा भाई? आखिर तुम्हें वापस तो जाना पड़ेगा ना, वैसे कैसे चलेगा? ये आवाज सुन रहे हो? इसने तो मुझे मैं इन सारी बातों को दोबारा डिस्कस नहीं करना चाहता। बस आप प्लीज फिजा के लिए अपने सर्कल में से कोई अच्छा सा रिश्ता देखें और उसकी शादी करा दें, अगर उसने अपनी शादी करने का इख्तियार आपको दिया है तो। वरना वो एक इंडिपेंडेंट लड़की है, वो अपना फैसला खुद अच्छे से कर सकती है। आपको इतना कंसर्न शो करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो तो सकता, हाँ, कुछ दिन आपको और यहाँ रहना पड़ेगा। क्या मतलब? आप मुझे मतलब आप मुझे अपने घर नहीं लेके जाएंगे? हाय अल्लाह, ठीक है, सच सच बता दे, आपने कहीं मुझे छोड़ने वोड़ने का तो नहीं सोच लिया ना? काम वाम नहीं, बस कह दिया ना। अब फिजा के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। फ्रूट्स? थैंक यू। आप सुने आंटी? बस मैं चाय ले। थैंक यू। अरे बेटा, थैंक्स की क्या बात है। बस इब्रार साहब की थोड़ी सी मदद कर देते हैं तो नहीं सोचते, बिन माँ का बच्चा है, उसकी को खिदमत खातिर करेंगे तो अल्लाह हमें अजर तो देगा ही ना। वैसे भी बच्चों के साथ ना मेरा बड़ा दिल लगता है। मैं तो कब से अबरार साहब को कह रही हूँ, भाई मुझे दे दीजिए, मैं पाल लूंगी, मैं संभाल लूंगी। वैसे भी नाइट ड्यूटी पे होती हूँ, सारे दिन तो मेरा फारिग ही होता है। अच्छा है बच्चे। फिजूल बातें मत करो मुझसे। जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं है, ये सारे कुदरत के फैसले होते हैं। मुझे फिर भी चलना चाहिए। तो आंटी को पता चल गया तो वो नाराज होंगी। वो तो यही कहेंगी ना कि इतनी बेइज्जती के बाद भी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ती। सच यही है मोमना, ना तुम मेरा पीछा छोड़ती हो ना ही तुम्हारी यादें। सब्र करो मेरे भाई, इस तरह यहाँ बैठ के रोते रहने से तो काम नहीं चलेगा अबरार। तुम्हारी बच्चियां घर पे अकेली हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। यहाँ बैठ के रोते रहोगे तो ठीक नहीं होगा मेरे भाई। चलो उठो, घर चलो। क्या करूं आपा? जबकि इस उम्र में तो अपनी जिंदगी बोझ लगने लगती है। मुझे तो इस बेटे से ही नफरत हो रही, जो अभी हमारी जिंदगी में आया नहीं और हमारी जिंदगी जहन्नुम बना दिया। अभी प्लीज चुप हो जाओ, मेरे सर में वैसे ही बहुत दर्द है।
मेरे खामोश भी मुझ पर थोपने की कोशिश मत करो। अरे मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ, नाराज क्यों हो रही हो? मोमिना और उसकी फैमिली हमारी एनेक्सी में रहा करते थे। अब जाहिर सी बात है मामा उसे अपनी बहू बनाने से रही, उसी की वजह से काफी टेंशन चल रही है। तो क्या हमारी आंटी जान चैरिटी वर्क भी करती हैं, और वो भी इस लेवल पर? ये कौन सा जूस लाई हो तुम मेरे लिए? तुम्हें याद नहीं कि आज के दिन में कौन सा जूस पीती हूँ? क्यों भूल जाती हो हमेशा? जाओ लेकर जाओ इसे। क्या हो गया मामा? आप शायद मानो को मोमिना समझ रही हैं। मोमना को तो मैं मानो की भी जगह ना दूं। तुम्हें क्या लगता है? पता है मैं अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत फेज से गुजर रहा हूँ। तुम्हारे पास होने का एहसास, तुम्हारे साथ होने का एहसास मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग है। और मैं अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फेज से गुजर रही हूँ। मम्मा ने कॉल तक नहीं की। आप भी तो उनसे मिलने नहीं गए? मैं नहीं मिलने जाऊंगा उनसे, अब नहीं जाऊंगा मैं उनसे मिलने। और हम जिद नहीं करते। मोमिना, उन्हें हमारी इस खुशी से कोई सरोकारी नहीं है। ऐसी है ना किस काम की जो हमारी खुशियों को ही खा गई। मामा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, ट्रस्ट नहीं। बस आपने वही कहना है जो मैं आपको कहूं। देखिए, ये एक सेल्फ डिफेंस का केस है। आपने वही किया जो आपको अपनी जान बचाने के लिए करना चाहिए था। कैसे यार, तुम्हारे साथ खातिर तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, वरना वो वापस आके तुम पर बहुत गुस्सा करेगी। आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो वापस तो आ जाएगी ना? आपको पता है तो किसी का बुरा नहीं चाहती। जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। दुल्हन नहीं बनना क्या? नहीं बनना मुझे दुल्हन वुल्हन, नहीं जाना मुझे कहीं भी। मेरा दिल कर रहा है वो कासिद मेरे सामने आ जाए और मैं उसको जान से मार दूं। कैसे पुलिस उसको फरार होने दे सकती है? इतनी गैर जिम्मेदारी कैसे हो सकती है? आप ही हद होती है लापरवाही की यार। उसकी जिंदगी में सिर्फ भागना है। वो फरार होके ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता। बहुत जरूरी है यार। जी, अभी अदा करूंगा। अब 5 लाख रुपए लिख लीजिए। देखा फहमी, मैंने कहा था ना कि ये शरीफ है लेकिन गरीब नहीं। तो बाबा ने किया है, हमें क्या पता था इस बारे में? तुम पता करना चाहिए था ना यार, तुम लोग भी तो उसी घर में रहते हो। आंटी की जिंदगी में इस घर में कितनी खुशियां थी, कितना सुकून था। अरहम भाई, इस घर की खुशी, सुकून सब इस बच्चे की वजह से बर्बाद हो गया। अभी आखिरी तमाशा आना बाकी था, वो भी सारी कुछ खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। बता देना उसको। अरे मैं क्यों बता दूंगी, तुम खुद बता दो ना। इब्रार साहब, बाप बनना और बाप कहलाना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किलें तो सारी माँ के ही हिस्से में आती हैं। और सितम यह है कि उसकी मुश्किलों को कोई समझ नहीं। अफवान आके मेरे कदमों में क्यों ना पड़ जाए। चलो अच्छा है, मोमना की शादी की मुझे भी कोई जल्दी नहीं। उसकी शादी हो जाएगी तो उनके शहजादे को कौन पालेगा? पानी।
भाई। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इनविटेशन तुम्हें मिले या मुझे, बात तो एक ही है ना। वाओ, व्हाट अ फ्रेग्रेंस। टेस्ट काफी अच्छा होता है जनाब का। मामा से बात करता हूँ। मैंने ये फैसला खुद पे जबर करके किया है। अगर उस दिन शायद समी के साथ वो सब कुछ ना हुआ होता तो। अम्मी, मैं तो इसलिए कह रही हूँ, कल को मोमना आपी और अबीर को पता चला तो ये भलाई आपके गले पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ। वो असल में आपके घर का दरवाजा खुला था तो मैंने सोचा खुद ही आ जाऊं। ओह, फैबी गई थी तो मैं दरवाजा बंद करना भूल गई। नाला, तुमने दरवाजा नहीं बंद किया बेटा? तकलीफ में किस असलियत में है? नहीं देखा। मैं मानता हूं बेटा, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, लेकिन उसके जीते जी मैं शायद बेटे का बाप बनने के घमंड में था। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शगुफ्ता की प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है। मैं डे 1 से इनके स्ट्रेस हार्मोन्स नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा इनके साथ क्या मसला चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, अबीर, वो ये क्या बकवास है? प्रेगनेंसी रिपोर्ट और अम्मी की? इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं है। रिलैक्स करो, ये मुझे तो तमाशा बना रही हूँ, और जो तमाशा उस लड़की की वजह से मेरे घर में बन रहा है उसका क्या? आपकी अम्मा जान को शौक था गरीबों और यतीमों की मदद करने का, मुझे चैरिटी करने का कोई शौक नहीं है। अरहम मोमिना से शादी करना चाहता है। क्या कहेंगे आप अपने रिश्तेदारों से, अपनी बिजनेस कम्युनिटी में क्या कहेंगे, बताएं ना मुझे। तो मैं सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। रिलैक्स रिलैक्स करो, टेंशन नहीं लो। कबीर के कॉलेज का टाइम, उसका घर ना आना। चले, आपको ये तो याद आया कि हम दोनों भी आपकी बेटियां हैं। कैसे भूल सकता हूँ अपनी बेटियों को, जो मेरी बेबसी का तमाशा तो देखती हैं, लेकिन इस मासूम को गोद में उठाना पसंद नहीं करती, जैसे ये कोई गुनाह हो। कट नहीं करना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं अभी और इसी वक्त घर आ रहा हूँ, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, समझी? बड़ी अजीब बात है, वो तुमसे मिलना नहीं चाहती और तुम उसके लिए पागल हो रहे हो। तुम अभी तक एनेक्सी वाले की ड्रामेबाजी से नहीं निकले। मुझे तुम पे तरस आता है, छोड़ दो उनको उनके हाल पर। और डॉक्टर ने मुझे वॉक करने के लिए कहा था, लेकिन आपकी जान जाती थी मेरी वॉक से, क्योंकि आपको जो वॉक करनी पड़ती थी मेरे साथ। और पता है, मैं बार बार अपने आप को बावर करवाया करता था कि इब्रार मियां जिंदगी भर साथ देने का वादा किया है, और तुम ये
थोड़ी सी वॉक से डर जाते हो? कैसे पुलिस उसको फरार होने दे सकती है? इतनी गैर जिम्मेदारी कैसे हो सकती है आप ही? हद होती है लापरवाही की यार। उसकी जिंदगी में सिर्फ भागना है। वो फरार होके ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता। बहुत जल्द पकड़ा जाएगा वो भागे, वो फरार हो या वो मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जिंदगी तो उसने जहन्नुम बना दिया ना। मामा सो रही है? और फिर उसे मोहब्बत का मान देता है। और ये जो लड़की इसके सामने बैठी है ना, इसकी इज्जत भी करता है और इससे बहुत मोहब्बत करता है। ये लड़की इसकी दस्तरस में भी है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। क्या रिश्ते शराइत पर जुड़ा करते हैं? नहीं, ये शर्त नहीं है। ये मेरी ख्वाहिश है। मैं इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता हूं। क्यों? अब ऐसा क्या